यहाँ देखो, ये प्रश्न है, अचर बल द्वारा किए गए कार्य का व्यंजक स्थापित करिए। अब बल की दो कैटेगरी हो गई, एक चर है और एक क्या है, अचर है। अचर का मतलब जिसका मान एक जैसे हो, जैसे पंखा एक स्पीड से घूम रहा है तो इसमें एक ही बराबर बल लगता है। लेकिन आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो कभी तेज करते हो, कभी धीमा करते हो, मतलब बल का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, तो जो मान बदले वो कहलाया चर बल, और जो मान न बदले वो क्या कहलाया, अचर बल। जनरली जो हम बल लगाते हैं वो अक्सर क्या होता है, चर ही होता है। हमारा बल का मान फिक्स नहीं रहता, कभी हम ज़्यादा कर दिए, कभी कम कर दिए, कभी धीरे चल रहे हैं, कभी तेज़ चल रहे हैं, कभी ऐसा उठाए, कभी ऐसा उठाए, तो इसमें बल का मान कम ज़्यादा हो सकता है। हमारा बल कैसा है, चर। चर माने जिसका मान बदलता हो, चलता रहता हो। ठीक है, लेकिन अक्सर जो मशीनें वाली बल हैं, बिजली के बल हैं, ये सभी कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, ये कहलाते हैं अचर बल। तो अचर बल द्वारा कार्य कैसा है उसको समझो। या फिर एक लड़का एक घोड़ा माने एक ठो रस्सी बांधा, एक गाड़ी लिया, ऐसे बराबर बराबर जाते जाते खींच रहा है, एक ही बल से खींच रहा है, वो भी कैसा बल कहलाया, अचर बल। तो चलो अचर बल के लिए हम व्यंजक निकालते हैं। सीधा प्रश्न आता है, अचर बल द्वारा किए गए कार्य का व्यंजक। बड़ा सरल सा है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ये चित्र को समझते हैं। ये जो आपको नीचे की लाइन दिख रही है, ये फर्श है, धरती है, ज़मीन है, कहीं पर कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, ये जो आप इधर देख रहे हो यहाँ पर, ये मान लो एक ठो डब्बा है, बॉक्स है, गाड़ी है, जिसमें हम रस्सी पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं तिरछा। समझ रहे हो, जैसे ये टेबल है, ये इसको मैं ऐसे खींच रहा हूँ, मान लो ऐसे, तो ये हो गया रस्सी, नहीं तो इसी को मान लो। ये जा रही है कहाँ, नीचे नीचे। मेरा बल कहाँ रहा है, हाथ की दिशा में, बल ऐसे ना लग रहा है, और सड़क कहाँ रही है, नीचे। बल लगा रहा हूँ, ऐसे जा रही है नीचे नीचे। ठीक, तो वही चीज़ है कि ये वस्तु यहाँ रही होगी, इस जगह पर, कहाँ रही है, इस जगह पर। यहाँ पर मैं इसको ऐसे खींचा तिरछा बल लगा के, कहाँ पहुँच गई, यहाँ, तो विस्थापन कितना हो गया, d। यहाँ से चल के यहाँ आई तो विस्थापन कितना हो गया, d। और जो बल लगा है वो तिरछा लगा है, वो क्या है, f, और इसका कोण कितना बन गया, थीटा। ठीक है, कोई मुझे ये बता सकता है कि f cos थीटा कैसे आया होगा। हाँ, ये f का टुकड़ा है, f का क्या है, टुकड़ा है, ये हुआ f cos थीटा। क्वेश्चन ये है कि जब मैं इस डब्बे को ऐसे खींच रहा हूँ तो ऊपर ही आना चाहिए, नीचे कौन उसको बल दे रहा है, उस बल के कितने टुकड़े हो गए, दो, एक हुआ साइन थीटा, एक हुआ कॉस थीटा। वो कॉस थीटा वाला उसको चलाने का काम कर रहा है। ठीक है, फिर से बात करता हूँ, यदि मैं इधर की ओर खींच रहा हूँ और वस्तु इधर न आके नीचे जा रही है, नीचे सरक रही, माने उसको नीचे की ओर कोई बल दे रहा होगा, तो यही बल का क्या हो गया, बंटवारा। इसके कितने टुकड़े हुए, दो, एक हुआ f cos थीटा, एक हुआ क्या, f sin थीटा। तो जो f cos थीटा ये इधर ले गया, f sin थीटा की इसके भार को नियंत्रित करता है, उसको बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो f का ये घटक कहलाया, f का क्या कहलाया, घटक। ठीक है, तो चलो अब चालू करते हैं, इसमें क्या लिखना है। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m। ये वस्तु है तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया, m हो गया, जिस पर कितना बल लगाया गया है, f। ठीक है, बल लगाया गया है, जिससे वस्तु का विस्थापन क्या हो रहा है, d, चित्र में आपको दिख रहा है। तो बल द्वारा किया गया कार्य बल के क्षैतिज घटक और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से देख लेते हैं, इस चित्र को पढ़ो। ये जो बल है, बल का ये क्या है, क्षैतिज घटक, कॉस थीटा वाला क्षैतिज घटक कहलाता है, साइन थीटा वाला कौन सा घटक है, हाँ। तो इसका और इसका गुणा कर दोगे तो बल कार्य आ जाएगा। फिर से देखो, चालू करती हैं, इसे चित्र को देख लो। माना कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, उस पर लगाया गया बल F है, उसका विस्थापन d है। तो किया गया कार्य क्या, विस्थापन और क्षैतिज घटक के गुणनफल के बराबर होता है। ये मैं नीचे लिख दिया हूँ, ये लिखा W, ये क्या है, क्षैतिज घटक, और ये क्या है, विस्थापन। या कह सकते हो कि यदि मान लो d उधर होता और बल नीचे लगता तो लिख सकते थे कि d का क्षैतिज घटक और बल का ये हो गया। ठीक है, तो इसको दोनों तरह से लिख सकते हो, f के साथ cos थीटा बना के लिख सकते हो और d के साथ cos थीटा। इसको कैसे पढ़ेंगे देखना, ये क्या है,
बल और कॉस थीटा माने क्या हो गया, क्षैतिज घटक। तो देखो कार्य बल के क्षैतिज घटक और विस्थापन अथवा बल और विस्थापन के क्षैतिज घटक के गुणनफल के बराबर होता है। अब आप लोग इसको पढ़ो तो मुझे बताओ मेरे समझ में आए कि क्या है। ये क्या पढ़ोगे इसको, कार्य। तो कार्य क्या है, बल का क्षैतिज घटक, ये कोष्टक को बोलना है, एफ है कॉस थीटा माने बल का क्षैतिज घटक और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अथवा इसको बोलो, ये क्या हो गया, बल एवं विस्थापन के क्षैतिज घटक के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। बस ये सूत्र आ गया। कॉस थीटा हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, डॉट लग जाएगा। डॉट हटाते हो तो कॉस हो जाता है ना। कॉस हटाओगे तो क्या लग जाएगा, डॉट लग जाएगा। बस इतना सा ये काम है। ये कौन सा है, अचर बल द्वारा किया गया कार्य।